गाइस इस वीडियो में आपको बताऊंगा एसबीआई बैंक स्टेटमेंट क्या होता है और एसबीआई बैंक स्टेटमेंट कैसे निकालें। एसबीआई बैंक स्टेटमेंट की जरूरत आपको तब पड़ती है अगर आपको कहीं से लोन लेना होता है या आपको आईटीआर भरना होता है और भी बहुत से ऐसे दस्तावेज होते हैं जिनमें आपके बैंक के स्टेटमेंट की जरूरत होती है। दरअसल बैंक का जो स्टेटमेंट होता है वो आपका बैंक का पिछला रिकॉर्ड होता है और आपने कब कब कितनी ट्रांजेक्शन किस समय की है वो सभी डिटेल आपको आपके बैंक स्टेटमेंट में मिल जाती है। जैसे कि आपने पूरे महीने में कितनी ट्रांजैक्शन की है, किस किस को आपने पैसा भेजा है, किस किस ने आपको पैसा भेजा है, ये सब डिटेल होती है। 1 वीक, 1 मंथ या फिर 1 ईयर या फिर आप लाइफ टाइम का भी स्टेटस देख सकते हैं। लेकिन स्टेटस निकालने की एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है। आप 1 साल तक का स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। जैसे कि अब से लेकर आप पिछले 1 साल का स्टेटमेंट एक बार में निकाल सकते हैं और अगर आपको उससे पिछला स्टेटमेंट देखना है, आपको पिछले 2 साल पहला स्टेटमेंट देखना है तो आप पिछले 2 साल का स्टेटमेंट भी देख सकते हैं। लेकिन 2 साल पहले भी आप केवल 1 साल का ही स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कैसे आप एसबीआई बैंक का स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और लास्ट तक पूरा देखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर रखा है। आपको यहाँ पर क्रोम ब्राउजर में ओपन करना है एसबीआई लॉगिन। जैसे ही आप यहाँ पर एसबीआई लॉगिन सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर काफी सारे रिजल्ट आ जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर काफी सारे रिजल्ट आ चुके हैं। आपको यहाँ पर सबसे ऊपर ये जो साइड है इस साइड को ओपन कर लेना है। ये साइड ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर आपको एसबीआई लॉगिन करने के लिए कंटिन्यू टू लॉगिन का फीचर मिल जाता है। आपको यहाँ पर एसबीआई में स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करना होता है। अब अगर आपको नहीं पता इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन कैसे करेंगे, सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, बस आपको लास्ट तक बने रहना है। आप यहां पर जैसे ही कंटिन्यू पर टच करेंगे तो कंटिन्यू पर टच करने के बाद आपके सामने यहां पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। सबसे पहले तो आपको अपना इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम डालना है और उसके बाद आपको इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड डालना है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अपना यूजर नेम नहीं पता, आपको अपना पासवर्ड नहीं पता, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। कैसे आप अपना यूजर नेम पता कर सकते हैं, कैसे आप अपना पासवर्ड पता कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप यहां पर फॉरगेट यूजर नेम लॉगिन पासवर्ड पर टच करेंगे। उसके बाद आपके सामने अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से आ जाएगा और आपके सामने यहाँ पर एक पॉपअप आ जाएगा। आपको यहाँ पर फॉरगेट माय लॉगिन पासवर्ड पर टच करना होता है। आपको यहाँ पर पहले सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट में यहाँ पर पहले ऑलरेडी फॉरगेट माय लॉगिन पासवर्ड होता है। लेकिन अगर आपको अपना यूजर नेम फॉरगेट करना है, सबसे पहले हमें अपना यूजर नेम फॉरगेट करना है तो यहाँ पर आपको टच करना है और फॉरगेट यूजर नेम आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप यहाँ पर फॉरगेट यूजर नेम सिलेक्ट कर लेंगे फिर आपको नीचे यहाँ पर नेक्स्ट पर टच करना होता है और नेक्स्ट पर टच करने के बाद आपके सामने अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से आ जाता है। यहाँ पर आपको कुछ डिटेल वगैरह फिल करनी होती है। जैसे कि सबसे पहले आपको अपना CIF नंबर डालना है। अब बहुत से मेरे भाइयों को ये नहीं पता CIF नंबर होता क्या है। CIF नंबर आपके बैंक की पासबुक पर होता है। अगर आप अपने बैंक की पासबुक को ध्यान से देखेंगे तो आपको वहां पर CIF नंबर मिल जाएगा और वो CIF नंबर आपको यहाँ पर डालना होता है। उसके बाद आप यहाँ पर अपना कंट्री डालेंगे, कंट्री इंडिया सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर अपना वो मोबाइल नंबर डालना होता है जो आपके बैंक में रजिस्टर है। अब यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड है ये आपको दिखाई दे रहा है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिल करना है और उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट पर टच करेंगे। सबमिट पर टच करने के बाद अब यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा और वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना है और उसके बाद आप यहाँ पर कंफर्म पर टच करेंगे। कंफर्म पर टच करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपका जो यूजर नेम है वो आपको दिखाई देगा। लॉगिन यूजर नेम हैज बीन सेंड टू यू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। लॉगिन यूजर नेम आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे कि मेरा यहाँ पर यूजर नेम मेरे सामने शो हो चुका है। अब यूजर नेम आपका यहाँ पर शो हो चुका है। अब आपने यूजर नेम पता कर लिया है। अब बारी है आपको अपने पासवर्ड पता करने की, क्योंकि यूजर नेम तो हमने पता कर लिया है। पासवर्ड भी आपको पता करने के लिए सेम प्रोसेस फॉलो करना है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। अब आप यहाँ पर फिर से लॉगिन पेज पर आएंगे और फॉरगेट यूजर नेम लॉगिन पासवर्ड पर टच करेंगे। अब आपके सामने फिर से यहाँ पर ये इंटरफेस आ जाएगा। अब की बार आपको यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं करने हैं। फॉरगेट माय लॉगिन पासवर्ड पर ही सिलेक्ट रहने देना है क्योंकि हम पासवर्ड को ही फॉरगेट कर रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट पर टच करेंगे। नेक्स्ट पर टच करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको करना क्या होता है, यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना यूजर नेम डालना है, अकाउंट नंबर डालना है, कंट्री कोड आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है यानी कि कंट्री आपको सिलेक्ट करना है, फिर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थडे डालना है और यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिल करना है। ध्यान रहे सबसे पहले आपको यूजर नेम डालना है। यूजर नेम आपको वो डालना है जो हमने अभी अभी यूजर नेम पता किया है, वो यूजर नेम आपको यहाँ पर डालना है और अकाउंट नंबर आपकी बैंक पासबुक पर होता है। कंट्री यहाँ पर आप इंडिया
सेलेक्ट करेंगे। मोबाइल नंबर आपको पता ही है। डेट ऑफ बर्थडे आपको अपने आधार कार्ड वाला डेट ऑफ बर्थडे यहाँ पर डालना है और ये कैप्चा कोड डालने के बाद आप यहाँ पर सबमिट पर एक बार टच करेंगे। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा और वो ओटीपी आप यहाँ पर डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद आपके सामने अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से आ जाएगा। आप किस माध्यम से अपना इंटरनेट बैंकिंग का लॉगिन पासवर्ड फॉरगेट करना चाहते हैं, जैसे कि एटीएम कार्ड डिटेल, आप अपने कार्ड के थ्रू इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं, या फिर यूजिंग प्रोफाइल पासवर्ड, या फिर रेस्ट लॉगिन पासवर्ड विद ब्रांच असिस्टेंट। पहला जो ऑप्शन है इसमें आपको अपने कार्ड की जरूरत पड़ती है। जो सेकंड मेथड है इसमें आपको लॉगिन पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। जो थर्ड मेथड है इसमें आपको ब्रांच जाना होता है, अपने बैंक में जाना होता है। मैंने यहाँ पर सेकंड ऑप्शन चुना है क्योंकि मुझे अपना प्रोफाइल पासवर्ड पता है, तो मैं यहाँ पर यूजिंग प्रोफाइल पासवर्ड पर टच किया और यहाँ पर मैंने सबमिट पर टच किया। अब अगला इंटरफेस हमारे सामने कुछ इस तरह से आ चुका है। अब आपको यहाँ पर अपना प्रोफाइल पासवर्ड डालना है। प्रोफाइल पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर टिक मार्क करेंगे और यहाँ पर आप सबमिट करेंगे और फिर आपके सामने ये पेज आ जाएगा और यहाँ पर आपको एक नया पासवर्ड बनाना है। पहले आप यहाँ पर एक नया पासवर्ड बनाएंगे, उसके बाद वही पासवर्ड आप यहाँ पर कंफर्म करेंगे और सबमिट पर टच करेंगे। सबमिट पर टच करने के बाद अब यहाँ पर आप देखेंगे योर लॉगिन पासवर्ड हैज बीन रेस्ट सक्सेसफुल। आपका जो लॉगिन पासवर्ड है वो सक्सेसफुल रेस्ट हो जाएगा। अब आपको फिर से लॉगिन पेज पर आना है और यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम डालना है, अपना पासवर्ड डालना है और ये जो कैप्चा कोड है ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर डालना है। फिर आप यहाँ पर लॉगिन पर टच करेंगे। अब आपके नंबर पर जो वन टाइम पासवर्ड आएगा वो आपको यहाँ पर डालना है और सबमिट पर टच करना है। अब यहाँ पर सबमिट पर टच करने के बाद आपके सामने आपका जो इंटरनेट बैंकिंग है वो ओपन हो जाएगा। अब आपको नीचे यहाँ पर आना है और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर एक फीचर दिखाई देगा अकाउंट स्टेटमेंट। आप यहाँ पर अकाउंट स्टेटमेंट पर एक बार टच करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर अकाउंट स्टेटमेंट पर टच करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पर स्टेटमेंट डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पर बाय डेट पर टच करने के बाद डेट के हिसाब से भी अपना स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर बाय मंथ आप मंथ के हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर लास्ट 6 मंथ का अगर आपको स्टेटमेंट डाउनलोड करना है तो यहाँ पर लास्ट 6 मंथ का फीचर दिया गया है। और फाइनल ईयर का फीचर भी है। अगर आपको ITR जमा करना है तो फाइनल ईयर का यहाँ पर, तो फाइनल ईयर का जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर टच करने के बाद निकल जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप डेट सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर स्टार्ट डेट डालना है, यानी कि जिस दिन से आगे का आपको स्टेटमेंट चाहिए वो स्टार्ट डेट आप यहाँ पर डालेंगे और एंड डेट आपको यहाँ पर डालना है। अब ये जो डेट वगैरह डालने के बाद आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो आपको अदर ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि व्यू, डाउनलोड MSI एक्सेल फॉर्मेट। आप एक्सेल फॉर्मेट में अगर स्टेटमेंट चाहते हैं तो यहाँ पर आप ये सिलेक्ट करेंगे। अगर आप PDF के फॉर्म में अपना स्टेटमेंट देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डाउनलोड इन PDF फॉर्मेट सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर है अपलोड टू डिजी लॉकर। अगर आप डायरेक्ट डिजी लॉकर में अपना स्टेटमेंट ट्रांसफर करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इनमें से आपको कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पर व्यू सिलेक्ट कर लिया है और अब आप यहाँ पर गो पर टच करेंगे। क्योंकि हमें केवल एक बार अपना स्टेटमेंट देखना है तो हम यहाँ पर व्यू सिलेक्ट करेंगे और गो पर टच करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर शो हो चुका है। इसी तरह आप भी अपने बैंक के स्टेटमेंट को देख सकते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो समझने में कहीं से भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप बेझिझक होकर नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। आपकी हेल्प करने में मुझे दिल से खुशी होगी। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।